हाँ भाई, कर रहे क्या आगे, बराबर क्या। चलो तो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, फटाफट करते हैं अपना अगला स्टैंडर्ड जो है तुम्हारा AS18 अगेन कैटेगरी C स्टैंडर्ड, बराबर। लेकिन जो क्वेश्चन टाइप है वो आता है आपका थियोरी क्वेश्चन, बराबर ना। अच्छा सर, ये कैटेगरी A और B और C क्या है? देखो कैटेगरी A मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड जिन्हें किए बिना आप एग्जाम में जा ही नहीं सकते, वो आपके एग्जाम में हर बार आते ही आते हैं, बराबर। इन आर ओपिनियन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी। कैटेगरी B मतलब कभी कभार आते, कभी कभार नहीं आते। कैटेगरी C मतलब क्या होता है, एकदम लास्ट कैटेगरी है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको छोड़ के चले जाना, बहुत सारे अटेम्प्ट में ना कैटेगरी C में से क्वेश्चन आता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा 5 मार्क का, हाल ही में एक बार अटेम्प्ट में आ चुका था, तो कैटेगरी C को भी छोड़ के मत चले जाना। मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना, सी आप 0 पे हो या आप 100 पे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आप ये वीडियो देख लो, जो मैं करा रहा हूँ प्लीज चुपचाप कर लो, एक भी चीज छोड़ के मत जाना, मैं अश्योर कर रहा हूँ, बराबर। देखो रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं कोई भी फालतू बात तो कर नहीं सकता, मैं फेक नहीं सकता। मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ, अगर आपने इतना भी कर लेना आपका काम बन जाएगा, ट्रस्ट मी, बराबर। प्लीज एकदम अच्छे से कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। हाँ, और बिल्कुल भूलना मत, बराबर, लाइक ठोकते रहो, बराबर ना। लाइक एकदम 2-3 बार ठोक देना ये इनोवेट के लिए। कमेंट मेरे लिए कर देना जब वीडियो पूरा अपलोड हो जाएगा, बराबर। कमेंट मेरे लिए है, धड़ाधड़ हर वीडियो पे कमेंट भर डालना चाहिए, बराबर। सारा मेरे को एक फाइल बनाने का, मेरे बीवी को दिखाने का, देख रही है, ऐसे बहुत बोलते रहते तुम ये हो तुम वो हो। मैं बताऊं, देखो अपने बच्चे लोग कितने मस्त है, बराबर कि नहीं। मारेगी मेरे को पकड़ के, ठीक है ना। तो बच्चों के धड़ाधड़ कमेंट आ जाने चाहिए, उनको दिखाऊंगा, देख रही हो तुम, देख रहे हो, बच्चों के हीरो है अपन, ठीक है। अब देखो ऐसे डांटती रहती है, चल लेके जाने दो। चलो 1 2 3 स्टार्ट। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। अगला स्टैंडर्ड आता है तुम्हारा AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि ध्यान रखना कि पार्टीज को आपस में रिलेटेड तब माना जाता है या तो जब एक पार्टी का दूसरे पार्टी के ऊपर कंट्रोल होगा, या तो होगा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। मेरी बात ध्यान से सुनना, या तो मेरा आपके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, या तो मेरा आपके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए, तब जाके मैं और आप रिलेटेड पार्टी बनेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना कि ये होना चाहिए एनी टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग पीरियड मतलब जो साल का बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप रिपोर्ट कर रहे हो शेयर होल्डर्स को, एनी टाइम मतलब अगर साल में एक भी दिन मैं और आप रिलेटेड पार्टी बन गए तो शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा। अरे आपको समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के लिए। मतलब अगर मेरे को और आपको रिलेटेड पार्टी बनना है, या तो मेरा आपके ऊपर या तो कंट्रोल होना चाहिए, या तो मेरा आपके ऊपर होना चाहिए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और कभी भी पूरे साल में कभी भी एनी टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड लिखा है। अब मेरी बात सुनना, सबसे पहले अपने को ये पढ़ना पड़ेगा कि भाई साहब कंट्रोल क्या होता है और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है। तो मैंने बोला सुनो मेरी बात ध्यान से, कंट्रोल होगा जब तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा। पहला, मेरा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 50% ज्यादा स्टेक होना चाहिए। मोर देन 50 लिखा है मतलब एटलीस्ट 51। या तो अगर मेरा एक भी स्टेक नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मेरा आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, मतलब वो मेरी सुननी चाहिए। तीसरा, मैंने बोला था मेरे पास ना पावर होना चाहिए। पावर मतलब क्या, मैं जो बोलूंगा वो होगा, टू डायरेक्ट फाइनेंशियल या फिर ऑपरेटिंग पॉलिसी। मतलब धंधे के रिलेटेड बातें के लिए मेरे पास पावर है कि मैं जो बोलूंगा आप मेरी सुननी चाहिए, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉलिसी, बराबर। फाइनेंस रिलेटेड बातें मतलब पैसा कहां आएगा, कहां से आएगा, कहां लगाऊंगा, बराबर। तो आपको क्या करना है उस चीज के लिए, वो मैं बोलूंगा आप मेरी सुनने चाहिए, उसको बोलते हैं पावर, बराबर। तो या तो मेरे पास आपकी धंधे के रिलेटेड कोई पावर होना चाहिए, या पैसों के रिलेटेड कोई पावर होना चाहिए, ऑपरेटिंग पॉलिसी और फाइनेंशियल पॉलिसी, बराबर। पावर मतलब मैं जो बोलूंगा वो तो सुनना चाहिए, प्लस कम से कम 20% का ओनरशिप भी होना चाहिए, बराबर। इसको समझाने के लिए मैंने क्लास में एक एग्जांपल लिया था कि बहुत पहले एक कंपनी थी, बहुत पहले नहीं अभी भी है, MRPL मतलब मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। आज के दिन ये ONGC कंपनी, पता है आपको, ONGC उसकी सब्सिडरी है, ठीक है। तो MRPL जो है ना, इसको जब स्टार्ट किया था दो कंपनी ने स्टार्ट किया था, एक आदित्य बिरला ग्रुप, दूसरा HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम। उसका कितना स्टेक था, 37%। आदित्य बिरला कितना था, 37%, बराबर। अच्छा आदित्य बिरला, मारवाड़ी पीपल, यू नो दिस मारवाड़ी पीपल, इनको ये पता है कि भैया पैसा कहां से आना चाहिए, कहां जाना चाहिए, तो सारे फाइनेंशियल डिसीजन ये लोग लेते थे। HPCL जो है ना, उसको पता था कि धंधा कैसे चलता है, सारा ऑपरेटिंग डिसीजन ये लोग लेते थे। अरे आपको समझ रहा है क्या, दोनों का 20% स्टेक था। HPCL ऑपरेटिंग डिसीजन लेता था, आदित्य बिरला ग्रुप फाइनेंशियल डिसीजन लेता था, दोनों का इसके ऊपर था कंट्रोल। आपको समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? कम से कम 20% ओनरशिप होना चाहिए, प्लस मेरे पास पावर होना चाहिए, या तो फाइनेंस रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड। खत्म, ये हो गया तुम्हारा कंट्रोल का डेफिनेशन, बराबर। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, बोलता है देख भाई, या तो कंट्रोल होना चाहिए, या तो होना चाहिए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अच्छा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ना क्या होता है पता है, मेरी बात ध्यान से सुनना करके। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तभी होगा जब आपका पार्टिसिपेशन होगा। क्या होगा, पार्टिसिपेशन। मेरी बात ध्यान से सुनना, कंट्रोल में ना पावर होता है, पावर मतलब मैं जो बोलूंगा तो मेरी सुनना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में पार्टिसिपेशन होता है करके, मतलब मैं पार्टिसिपेट करूंगा, ऐसा जरूरी नहीं कि मैं जो बोलूंगा तेरे को सुनना पड़ेगा। आपको समझ रहा है? अच्छा पार्टिसिपेशन होना चाहिए दो तरीके से, या तो थ्रू अग्रीमेंट, मतलब अग्रीमेंट में आप लिख दो कि मेरे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, या तो मेरे पास कम से कम 20% ओनरशिप भी होना चाहिए। तुम बोलोगे हैं
सर 20% तो इधर भी था, सर क्या मजाक कर रहे हो? अगर मेरा किसी में 20% स्टेक है तो कंट्रोल बोलूं कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोलूं? बेटा ये तो देख के पावर है कि पार्टिसिपेशन है। अगर 20% स्टेक है और पावर है तो कंट्रोल है, अगर 20% स्टेक है और खाली पार्टिसिपेशन है तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अरे आपको समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा, इसका मैंने एग्जांपल देने के लिए क्लास में ऐसा एग्जांपल लिया था कि लेटर से रिलायंस जियो जो है ना, बालाजी टेलीफिल्म्स में 22% स्टेक इन्वेस्ट करता है। अब बालाजी टेलीफिल्म्स के ना 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। कितने हैं? 10। ध्यान से सुनना, 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। ये 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर जो है ना, रिलायंस ने बोला कि भैया सुन, ये मेरा होना चाहिए। मतलब बालाजी टेलीफिल्म्स आपके बोर्ड पैनल पे 10 डायरेक्टर है, बराबर है, एक डायरेक्टर मेरा भी लेके जाओ। अरे मैंने भी तो 22% इन्वेस्ट कर रखा है, अरे प्लीज मेरा भी लेके जाओ। तो एक डायरेक्टर जब रिलायंस भेजेगा बालाजी टेलीफिल्म्स में, तो आपको पता है ना, सीधी बात है, वो एक डायरेक्टर 10 के 10 को कंट्रोल थोड़ी कर पाएगा, बराबर। तो यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे पता है क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, बिकॉज ही इज जस्ट पार्टिसिपेटिंग, ही इज नॉट कंट्रोलिंग। एम आई वेरी वेरी क्लियर? खत्म। तो ये होगा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। इधर देखो, इधर देखो, ये देखो, पूरी चैप्टर की जान कुछ है ना, तो ये 5 पॉइंट्स है। पूरे चैप्टर की जान कुछ है ना, तो ये 5 पॉइंट्स। अगर आपको ये 5 पॉइंट आता है ना, तो आपको पूरा का पूरा चीज समझता है। अब इसको ना डिटेल में घुस घुस के पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको एक एक एग्जांपल के समझाऊंगा। पॉइंट नंबर 1 आप रीड, आप देखो, आप क्या करो पता है? वीडियो पॉज करना। देखो, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा ये। अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो तो आप क्या करो पता है? वीडियो पॉज करना, एक पॉइंट पढ़ना, बाद में वीडियो पॉज करना, फिर एग्जाम्पल दूंगा, बराबर, फिर वीडियो पॉज करना, फिर वो पॉइंट रीड कर लेना, आपको समझ जाएगा। अरे आपको समझ रहेगा, मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, आपको हर एक पॉइंट का एग्जांपल समझाते जा रहा हूं, बराबर। एग्जाम में ट्रस्ट मी आपको ये पॉइंट याद ही नहीं रहेगा, आपको कुछ याद रहेगा तो मेरा एग्जांपल, बराबर। तो कितने पॉइंट्स है? 1 2 3 4 5। मैं 5 पॉइंट्स का आपको 5 एग्जांपल दूंगा। 1 2 3 स्टार्ट। सबसे पहला एग्जांपल और पॉइंट नंबर 1। अच्छा, बिना इसके आप एग्जाम में जा ही नहीं सकते, एएससीटी में कुछ इंपॉर्टेंट है तो यही है, बराबर। अच्छा, एग्जांपल और पॉइंट नंबर 1 ध्यान से सुनना। मैं बोलता हूं, देख, लेट अस से एक प्यारी प्यारी कंपनी है रिलायंस लिमिटेड, बराबर। अच्छा, अब रिलायंस लिमिटेड का ना, रिलायंस रिटेल में 100% स्टेक है, रिलायंस जियो में 80% स्टेक है। सीधी बात है, दोनों में मतलब आप ऐसा समझो, रिलायंस रिटेल में 100 है, रिलायंस जियो में 80 है, तो सीधी बात है दोनों को कंट्रोल कर रहा है, 50% ज्यादा स्टेक है। अच्छा, रिलायंस रिटेल का रिलायंस फ्रेश में 100% स्टेक है, रिलायंस जियो का रिलायंस एंटरटेनमेंट में 100% स्टेक है, बराबर। अब सवाल आता है कि आप कौन रिलेटेड है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहले रिलायंस लिमिटेड मेन कंपनी, उसके लिए बाकी सब रिलेटेड, बराबर। अच्छा, दूसरी रिलायंस रिटेल ये वाली, इसके लिए बाकी सब रिलेटेड। अच्छा, रिलायंस फ्रेश ये वाली, इसके लिए बाकी सब रिलेटेड। रिलायंस जियो ये वाली, इसके लिए बाकी सब रिलेटेड। रिलायंस एंटरटेनमेंट ये वाली, इसके लिए बाकी सब रिलेटेड। क्यों? बिकॉज सबको एक कॉमन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है, रिलायंस लिमिटेड। आपको समझ रहा है? खत्म। दैट इज योर एग्जांपल ऑन पॉइंट नंबर 1। स्वाहा। जो मेरा बच्चा नहीं है वो वीडियो पॉज करेगा, अब वो पॉइंट रीड कर लेगा। अब मैं जा रहा हूं पॉइंट नंबर 2 के साथ, मेरी बात ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 2 आप पढ़ लो, बराबर। ये देखो, पॉइंट नंबर 1 पढ़ लिया, वेरी गुड। पॉइंट नंबर 2 पढ़ लो, डन। अब पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये देख, पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? बोलता है, देख भाई, बात ऐसी है, लेटेस्ट से रिलायंस का ना 50% स्टेक है रिलायंस ब्रिटिश पेट्रोलियम में, तो रिलायंस पता है क्या बन जाएगा? वेंचरर। क्या बन जाएगा? वेंचरर। यहां पे गलत लिख दिया है, रिलायंस क्या बन जाएगा? वेंचरर। रिलायंस ब्रिटिश पेट्रोलियम क्या बन जाएगा? जॉइंट वेंचर। तो सीधी बात है, रिलायंस और रिलायंस ब्रिटिश पेट्रोलियम आपस में रिलेटेड है। अच्छा, लेट अस से दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि रिलायंस का बालाजी टेलीफिल्म्स में खाली 22% स्टेक है, तो रिलायंस पता है कौन है? इन्वेस्टर, और बालाजी पता है कौन है? एसोसिएट करके, बराबर। तो रिलायंस का सीधी बात है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो रिलायंस और बालाजी टेलीफिल्म जो है ना, वो भी क्या हो जाएंगे? वो लोग भी सीधी बात है रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। अरे समझ रहा है क्या? दैट इज योर पॉइंट नंबर 2। अरे डू यू गेट दिस? खत्म। पॉइंट नंबर 1 पढ़ लो, पॉइंट नंबर 2 भी पढ़ लो, बराबर। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 भी एक बार पढ़ लो, चलो जल्दी पढ़ो, डन, खत्म। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये देखो पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, ये देखो, बराबर। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 3 मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। लेट अस एक प्यारी प्यारी कंपनी है, आजकल तो बिल्कुल प्यारी प्यारी नहीं है, हमारे रोहित शर्मा को निकाल दिया, शर्मा जी का लड़का। ध्यान से सुनो बे, आईपीएल की बातें सुनते रहते हो, आईपीएल देखने का इनको एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने जलवा दिखा दिया, अभी भी सुन नहीं रहे, बराबर। कहा लगा तुमको इंस्टीट्यूट एग्जाम पोस्टपोन करेगा? कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है, ध्यान से सुनो, ये देखो। सर क्या जले पे नमक छिड़क रहे हो? अरे भाई, ये सब मजाक मस्ती करते रहने का, पूरे टाइम पढ़ाई नहीं कर सकते। तुम्हारा भाई फटाफट अकाउंटेशन उड़ा देगा, तुमको समझेगा भी नहीं। ये देखो, अभी 1 घंटे के अंदर 2 स्टैंडर्ड, तुम टेंशन मत लो, थोड़ा टाइम और दो, एक और स्टैंडर्ड फटाफट। मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, अब एक ऑर्गेनाइजेशन है एमआई लिमिटेड, उसमें ना अपनी नीता भाभी है,
उनका लेटर से 70% स्टेक है ना, और उसमें अपनी जो ईशा अंबानी जी है उनका 30% स्टेक है। तो मुंबई इंडियंस के लिए ना मीता जी एज वेल एज ईशा जी दोनों की दोनों हो जाएगी रिलेटेड पार्टी, बराबर। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, नीता जी और ईशा जी तो मुंबई इंडियंस की रिलेटेड पार्टी है ही, इनके जो रिलेटिव्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम नीता जी की बात करते हैं, उनके सन, बराबर, अनंत अंबानी एंड वो आकाश अंबानी जी, वो भी रिलेटेड पार्टी है, बराबर। अच्छा, उनकी बिटिया जैसे नीता अंबानी के लिए तो ईशा अंबानी बिटिया हो जाएगी, वो भी रिलेटेड पार्टी है, अरे बराबर के नहीं। अच्छा, उनके ब्रदर, नीता अंबानी जी के ब्रदर, वो भी रिलेटेड पार्टी, सिस्टर, वो भी रिलेटेड पार्टी, नीता अंबानी जी के पेरेंट्स, मॉम एंड डैड, एंड नीता अंबानी जी के स्पाउस, अपने मुक्कू जी, वो भी रिलेटेड पार्टी, मुक्कू जी। अरे तुम्हारे समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे ना वो तुम्हारा इनकम टैक्स वाला सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 वो सब नहीं लगेगा रिलेटिव के लिए, बराबर। ये स्पेसिफिकली दिया आपको, इसको ही फॉलो करना है, खत्म। दैट इज द पॉइंट नंबर 3, बराबर। पॉइंट नंबर 3 अब पढ़ लो, बराबर, खत्म। अब पॉइंट नंबर 4 भी आप पढ़ लो। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 देखो, इधर से करा देता हूं। बोलता है केएमपी एंड केएमपी के रिलेटिव जो है ना वो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटिव पार्टी होते हैं। अच्छा, अब रिलेटिव्स कौन, रिलेटिव में कौन कौन आएगा सर? यही ऊपर वाला आप लिख सकते हो यहाँ पे, रिलेटिव सेम एज अबाव। मेरे को रिलेटिव का टेंशन नहीं है, मेरे को लोड है केएमपी का। केएमपी कौन कौन होता है? तो मेरी बात सुनना ध्यान से, वो तुम्हारे लॉ वाला आंसर मेरे को इधर मत चिपकाना, बराबर ना। सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। केएमपी में यहाँ पे आता है डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ एंड सीओओ। सर सीईओ तो समझता है, सीईओ क्या होता है? इट इज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, बराबर। केएमपी में खाली यही चारों कवर्ड है, तो ये लोग एज वेल एज इनके रिलेटिव भी ऑर्गेनाइजेशन के क्या हो जाता है? रिलेटेड पार्टी, खत्म। एंड पॉइंट नंबर 5 द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरी बात ध्यान से सुनना, बराबर। पहले आप इसको पढ़ लो जल्दी, बराबर। चलो अब देखो ये क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये देखो, ये देखो। ओके, नाउ लेट अस, मैंने क्या बोला था, ध्यान से सुनना, ये देखो। मतलब पानी बता रहा हूं ना यार, पानी तो पी लो। सो देख, लेट अस से कंपनी गौरव लिमिटेड, ठीक है, उसमें अपने गौरव भाई सबका 100% स्टेक है, सीधी बात है। गौरव एंड गौरव लिमिटेड रिलेटेड पार्टी। अच्छा, गौरव का ना एक एक्स लिमिटेड करके कंपनी है, उसमें ना उसका 40% स्टेक भी है, बराबर। तो सीधी बात है, गौरव एंड एक्स लिमिटेड ऑल्सो रिलेटेड पार्टी, खत्म। अब गौरव के ना एमडी जो है ना वो शीला जी है, शीला जी गौरव लिमिटेड की एमडी है, तो सीधी बात है शीला जी एंड गौरव ऑल्सो रिलेटेड पार्टी, बराबर। अच्छा, शीला जी का ना 100% स्टेक है एक कंपनी में, शीला लिमिटेड, तो सीधी बात है शीला लिमिटेड एंड शीला जी ऑल्सो रिलेटेड पार्टी। तो ये जो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनता है ना, तो लॉ पता है क्या बोलता है कि गौरव लिमिटेड के लिए एक्स लिमिटेड एज वेल एज शीला लिमिटेड दोनों की दोनों रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। अरे आपको समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ करके, बराबर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, आपको समझा। अच्छा, अगर आपके पास ये नोट्स है तो आई विल सजेस्ट कि एग्जाम्पल आप जरूर लिख के जाना। देखो, खुद की राइटिंग में ना बराबर समझता है ना, कितना भी अपन दूसरे की राइटिंग में देखें, जब तक आप खुद की राइटिंग में नहीं लिखेंगे आपको चीज़ें नहीं समझेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आप याद रखना, आप एक मिशन पे हो अपने पेरेंट्स का ड्रीम फुलफिल करने के लिए, तो जब पढ़ाई करने बैठते हो ना, पूरे दिल से पढ़ने का, ज़रा भी ये नहीं सोचने का कि यार इतना टेंशन है, कैसे होगा, मेरी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स है, मैं क्या करूँ, बराबर, मैं कैसे करूँ। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ना कुछ नेक काम करने जा रहे हो। जब कोई नेक काम करने जाता हो ना, तो आपको याद होगा, हम लोग में ऐसे कहावत है कि जब नेक काम करने जाता हो ना, तो घर से हम दही चीनी खा के जाते है ना। तो एग्जाम टाइम पे आप वो भी करना, लेकिन अभी भी आप जो कर रहे हो ना, मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम एक प्रे करके ना पढ़ा करो, है ना। या अगर तुम प्रेयर्स में बिलीव नहीं करते ना, अपने पेरेंट्स को याद करके पढ़ा करो। उनसे बड़ा धरती पे कोई नहीं अपने लिए, मतलब उनके आगे भगवान नहीं है भाई, उनके आगे कोई देवता नहीं है, कोई तोड़ इंसान उनके आगे कुछ नहीं है। कोई धरती पे अपने लिए कोई इंपॉर्टेंट है तो अपने पेरेंट्स है, तो उनके लिए अपनी ये सब कर रहे हैं। तो आप बहुत नेक काम कर रहे हो, आप उनको कुछ देना चाहते हो, आप उनकी लाइफ चेंज करना चाहते हो, है ना, आप उनको लग्जरियस लाइफ देना चाहते हो, इसलिए आज आप सीए बन रहे हो। आप पैसों के लिए थोड़ी कर रहे हो, तो आप कुछ नेक काम कर रहे हो यार। तो नेक काम करो तो खुशी खुशी करो यार, मतलब ऐसा हंस के किया करो, है ना। आपको दुखी देख के ना आपके पेरेंट्स भी थोड़ा दुखी फील करते होंगे कि यार बेचारे को मैंने किधर डाल दिया। अरे ऐसे मत करो यार, कुछ अच्छा काम कर रहे हो ना तो एकदम हंस के पढ़ाई करो, चेहरे पे एकदम 24 घंटा स्माइल होना चाहिए, बराबर ना। अपने साथ पेरेंट्स के चेहरे पे नहीं रहते, बेचारे कितने टेंशन में रहते हैं, अपने को तो आधी चीज़ें बोलते भी नहीं है, फिर भी ऐसे हंसते रहते ताकि आप टेंशन में ना आ जाओ, बराबर कि नहीं। तो ऐसा प्लीज़ ऐसा हंसते रहने का, हंसते हंसते पढ़ाई करने का, अच्छा काम करो यार। तुम लोग तो सीए बनने निकले हो, डन। तो ऐसा बीच में तुम्हारा भाई तुमको ज्ञान भी देता रहेगा, है ना, थोड़े मोटिवेशनल स्वीट टॉक्स, एकदम ऐसा स्माइल करते मेरे को देखो, बीवी से परेशान, बराबर कि नहीं, फिर भी मैं ऐसा हंसता हूँ कि नहीं तुम्हारे सामने, बराबर ना। तुम्हें आइडिया भी नहीं है, अगर उसके पास ये वीडियो पहुंच गया, नालायक को डंडे, अगर इंस्टाग्राम पे
तुमने उसको शेयर कर दिया तो फिर तो तुम देख लो, बराबर ना। उसका घर ये बात पहुंच गई, ओ भाई गए अपने ही घर से बेदखल ठीक है, चलो बराबर के लिए। आदमी है दुखी बीवी से, फिर भी तो ऐसे पढ़ा था ना तुमको, तुम्हें समझ रहा है कि नहीं। चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम दूंगा ही नहीं, आएंगे कैसे, बराबर। चलो मेरी बात सुनो लल्लू लोग। तो ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया, खत्म। डू यू गेट दैट, अरे डू यू गेट दिस, यस नो, खत्म। ये वाला बात भी अपना हो गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड डन। ओके अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। ठीक है, बाकी सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान से सुनो। ये वाला ना कुछ काम का है करके, ये वाला लाइन काम का है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो क्या बोलता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में एक चीज याद रखना, प्राइस चार्ज किया या नहीं चार्ज किया फर्क नहीं पड़ता। वेदर और नॉट अ प्राइस इज चार्ज, मतलब अगर दो पार्टीज आपस में रिलेटेड है और उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन किया, फर्क नहीं पड़ता प्राइस चार्ज किया कि प्राइस चार्ज नहीं किया। इट डजंट मैटर। वो ट्रांजैक्शन को अपने को शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा, खत्म। अब इधर आ जाओ, मैं आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चंस कराऊंगा, ध्यान से सुनना। ये देखो, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन, ये देखो, ये दिखता है आपको, बराबर दिखता है आपको, अरे दिखता है कि नहीं दिखता है करके, बराबर। तो देखो P का Q में 80% स्टेक है, एंड ये चेन आप समझ लो, Q का R में है, R का X में है, Q का S में है, S का Y में है करके। मैं ऐसा बोलूं क्या, देखो Q के लिए बाकी सब रिलेटेड पार्टी, R के लिए बाकी सब रिलेटेड पार्टी। अरे समझ रहा है कि नहीं, चलो ऐसा अपन करते, देख ऐसा, मेरी बात ध्यान से सुन, इधर देख, आपको समझेगा। आंसर वगैरह भी इधर दिया है, ये देखो। अरे तुमको समझ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं करके, देखो इनको मैं कैसे बताऊं, यहां पे करा दूं। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, विच, चलो अपन ऐसे करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनने का मैं क्या बोलूं, देखो सुनो, मैं ऐसा बोलूं क्या, ये क्वेश्चन की अगर बात करूं, ध्यान से सुनना। ये देखो Q के लिए कहने से R S X Y रिलेटेड पार्टी, बराबर। अच्छा, और उसके लिए तो वो P भी हो जाएगा, बराबर। अच्छा, ये वाला कॉमन कंट्रोल। देन R के लिए कहने से बाकी सब रिलेटेड पार्टी, और मैंने बोला R के लिए भी P हो जाएगा, कॉमन कंट्रोल। अरे समझ रहा है कि नहीं। X के लिए कहने से बाकी सब रिलेटेड पार्टी, और मैं ऐसे बोलूं P भी हो जाएगा, कॉमन कंट्रोल। देन सेम विथ S, सारी रिलेटेड पार्टी, सेम विथ Y, सारी रिलेटेड पार्टी, बिकॉज ऑल आर अंडर वन कॉमन कंट्रोल, दैट इज P लिमिटेड। एम आई वेरी क्लियर, मतलब इन शॉर्ट ऐसे बोलूं क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बाकी सारी रिलेटेड पार्टी, बिकॉज एवरीबडी इज अंडर वन कॉमन कंट्रोल, P लिमिटेड, खत्म। ये वाला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना, बराबर। अच्छा, करके क्या जाना, हो ही गया ना, बराबर ना। चलो फिर एक मेरे को ये वाला क्वेश्चन कराना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या बोला है। बोलता है नर्मदा लिमिटेड एक कंपनी है और एक कंपनी है गंगा लिमिटेड, ध्यान से सुनना, ठीक है। बोलते नर्मदा लिमिटेड जो है ना, उसने सोल्ड गुड्स फॉर 90 लाख टू गंगा लिमिटेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 17। नर्मदा लिमिटेड जो कंपनी, उसने क्या किया, गंगा लिमिटेड को माल बेचा। अच्छा, द मैनेजिंग डायरेक्टर, अंडरलाइन द वर्ड मैनेजिंग डायरेक्टर प्लीज। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नर्मदा मतलब कौन होता है, KMP ऑफ नर्मदा ने क्या किया, 100, लेटर से मिस्टर एक्स, KMP ऑफ नर्मदा गंगा लिमिटेड में 100% स्टेक ओन करता है। KMP ऑफ नर्मदा, KMP इज अ रिलेटेड पार्टी, वो गंगा में 100% स्टेक ओन करता है। द सेल्स और मेड टू गंगा एट नॉर्मल से। अच्छा, मैं इधर ही आपको पूछता हूँ, क्या ऐसे गंगा एंड नर्मदा रिलेटेड पार्टी हो जाएगी एज पर एग्जांपल नंबर 4। अरे याद है क्या वो शीला वाला एग्जांपल, उसका वो राइट वाला पार्ट, बराबर। तो नर्मदा और गंगा जो है वो क्या हो जाएगी, रिलेटेड पार्टी हो जाएगी ना, बिकॉज MD अगर किसी कंपनी में स्टेक होल्ड करता है तो वो कंपनी में मेरी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। अरे तुमको समझ में आ रहा है क्या, अरे मगन में आ रहा है क्या, बराबर। तो नर्मदा एंड गंगा जो है वो है आपस में रिलेटेड पार्टीज। अरे तुमको समझ रहा है कि नहीं। अच्छा, इन्होंने आपस में कोई भी ट्रांजैक्शन किया, फिर वो आर्म लेंथ प्राइस पे हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेल्स और मेड टू गंगा एट नॉर्मल सेलिंग प्राइसेस, मतलब नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बेचा, आर्म लेंथ प्राइस पे, फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों रिलेटेड पार्टी हो। अरे तुमको समझ रहा है कि नहीं। यहाँ पे चीफ अकाउंटेंट क्या बोल रहा है, बोलता है सेल्स को डिफरेंट ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने नॉर्मल सेलिंग प्राइस बेचा है। चीफ अकाउंटेंट आप गलत, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हम सही हैं। अरे तुम्हें समझ रहा है कि नहीं। तो ये तो रिलेटेड पार्टी है, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, खत्म। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये भी हो गया। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4, अगेन इंपॉर्टेंट, देखो क्या लिखा है, देख भाई। बोलता है एक्स का वाई में 28% स्टेक है, क्या ना ऐसे एक्स एंड वाई रिलेटेड पार्टीज, बराबर ना। यस सर, तो मैं बोलूं एक्स के लिए वाई रिलेटेड पार्टी हो जाएगा, बराबर। अच्छा, फिर क्या बोला है, वाई का जेड में 32% स्टेक है, वेरी गुड। तो मैं ऐसा बोलूं वाई के लिए जेड भी रिलेटेड पार्टी है, बराबर, एक्स भी रिलेटेड पार्टी है, और जेड के लिए वाई रिलेटेड पार्टी अभी तक तो है।
बराबर। अच्छा अभी देख बोला भी है इन द अबव केस y इज एन एसोसिएट ऑफ x, दैट इज y इज रिलेटेड पार्टी टू x। वाह 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 वाह, क्या बात है। लाइकवाइज सिंस z इज एन एसोसिएट ऑफ y, z इज अ रिलेटेड पार्टी टू y, बराबर बराबर। अच्छा तो y के लिए तो z भी रिलेटेड पार्टी है और x भी है ही। अब सवाल क्या आता है, अच्छा z के लिए भी y तो है ही, whether z is to be treated under AS18 as related party to x, बराबर। अच्छा बचपन में रूल सीखा रहेगा, सब्सिडरी और सब्सिडरी इज माय सब्सिडरी, सब्सिडरी के लिए सीखा होगा। सब्सिडरी का मतलब होता है 51% स्टेक। ऐसा कभी नहीं सीखा रहेगा कि एसोसिएट ऑफ एसोसिएट इज माय एसोसिएट। यहाँ पे 22% स्टेक से ज्यादा और 50% से कम, मतलब बेसिकली 50% तक तो आप एसोसिएट माने जाते हो। तो क्या होता है 20% से ज्यादा और 50% तक आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, 50% से ज्यादा आपका कंट्रोल हो जाता है, बराबर। तो यहाँ पे 20% से ज्यादा हो और 50% तक को मतलब आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, मतलब सामने वाला आपका एसोसिएट है, मतलब y x का एसोसिएट है, z y का एसोसिएट है। तो एसोसिएट ऑफ एसोसिएट इज माय एसोसिएट, ऐसा अपने किधर नहीं पढ़ा है। तो ये x जो है ना वो y की रिलेटेड, z जो है ना वो x की रिलेटेड पार्टी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। नॉट चॉल्वे, नॉट चॉल्वे, नॉट चॉल्वे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, खत्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ इनसे आपको घुमाने की ट्राई करेगा, ध्यान रखना। डन। इसके सबके सोल्यूशन ना इधर ही दे दिए। अरे देख रहे हो क्या तुम लोग, देख रहा है विनोद? अरे सबके सोल्यूशन इधर दिए, खाली एक बार पढ़ लेना। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ये वाला देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन है, खत्म, ये वाला स्टैंडर्ड भी खत्म। ध्यान से सुनना मेरी बात में आके बोलो। देखो क्या लिखा हुआ है, रुको बता रहा हूं, रुको ना एक मिनट। बराबर, चलो सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोला 1 2 3 स्टार्ट। देखो क्या लिखा है, पी लिमिटेड ना पी लिमिटेड करके उसका 22% स्टेक है, किसमें है, क्यू लिमिटेड में है, बराबर। अच्छा अब पी लिमिटेड ने क्या किया, 1 अप्रैल 2011 को गुड्स बेचा, कितने का, 5 लाख का बेचा, बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोला, देखो तुमको ना पूरा टाइमलाइन दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। देखो या फिर एक काम करता है, मैं ना थोड़ा पढ़ाता हूँ, मेरे को लग रहा है कि यार सिर्फ चार्ट से ना बेटर रहेगा। ध्यान से सुनना, देखो पी लिमिटेड होल्ड्स 22% स्टेक एंड वोटिंग राइट्स इन क्यू लिमिटेड, हेंस क्यू लिमिटेड इज एसोसिएट ऑफ पी लिमिटेड, बराबर है। देखो ना 22% स्टेक होल्ड करता है तो एसोसिएट तो बन ही गया। लाइन पढ़ता हूँ, डायग्राम दिखाता हूँ। ऑन 1 अप्रैल 11 पी लिमिटेड सोल्ड सर्टेन गुड्स टू क्यू लिमिटेड अमाउंटेड टू 5 लाख करके। भाई साहब ने क्या किया, 1 अप्रैल 11 को 5 लाख का माल बेचा, बराबर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात कब 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 1 अप्रैल 11 को। देन ऑन 30th June 11 P Limited sold its entire 22% stake in Q Limited. Hence the relationship, related party relationship ceased to exist. 3 महीने बाद ब्रेकअप, 30th जून को 22% स्टेक बेच दिया, बराबर। अरे ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप तुम्हें तो काफी अच्छा नॉलेज होगा इस वर्ड का, बराबर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। However, P Limited continued supplied goods to Q Limited subsequent to 30th June just like any other customer, बराबर। तो 30th जून के बाद क्या हुआ ना, अभी भी पी लिमिटेड क्यू लिमिटेड को माल तो बेच ही रहा है, मतलब आप ऐसे समझो कि अप्रैल मई और जून में इनका रिश्ता था, बराबर। और जब रिश्ता था ना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जब रिश्ता था ना तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, उनका रिलेशनशिप था तो उन्होंने ना 5 लाख का माल बेचा था अप्रैल मई और जून में, बराबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जुलाई से लेके आप समझो मार्च तक, जुलाई से लेके मार्च तक उनका जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बच्चों तुम्हें तो पता ही होगा रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, उनका जो रिलेशनशिप है वो खत्म हो गया, कब से लेके, जुलाई से लेके मार्च के महीने तक रिलेशनशिप, मतलब आप समझो अप्रैल में जून 30 जून को खत्म हो गया, जुलाई से लेके मार्च तक रिलेशनशिप तो था नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ऐसा कैजुअल, ठीक है। तो फिर भी ना वो लोग ना आपस में उन्होंने 15 लाख का माल सप्लाई कर दिया, अभी 15 लाख का माल तो सप्लाई किया है, बराबर। अच्छा कभी, जब रिलेशनशिप खत्म हो गया। अब देखो क्या बोला, ध्यान से सुनना, डिटरमाइन वेदर द ट्रांजैक्शन फॉर द एंटायर ईयर is to be disclosed under AS18 as related party transaction। देखो मैं क्या बोलूं, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनो। पहले मेरा ये सवाल है कि अभी भी पहले तो हमें डिस्क्लोजर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो सवाल आता है डिस्क्लोजर तो देना पड़ेगा, है क्यों? अरे डिस्क्लोजर इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि वहां पे एनी टाइम वर्ड लिखा था। अरे अगर तुम्हें याद होगा मैंने बोला था कि अगर एक भी दिन वो आपस में पार्टीज रिलेटेड रही तो अपने को बोलना पड़ेगा कि भैया देख भाई, शेयर होल्डर्स को तो बताना पड़ेगा। तो यहां पे तो 3 महीने था ना, अरे रिलेशनशिप खत्म हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है, था तो सही ना, अरे था तो सही ना, तू उसके साथ 3 महीने के लिए भी रिलेशनशिप में था तो सही ना, तो था ना, तो तुमने मुझे बताना चाहिए ना,
अरे समझ रहा है कि नहीं? एक दिन के लिए भी था ना, बताना चाहिए ना। अरे आपको समझ रहा है, शादी के बाद बता रहा है, अरे तुम्हें समझ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एक भी दिन अगर तुम रिलेशनशिप में रहे तो तुम्हें बताना पड़ेगा। बच्चों तुम्हें समझ रहा है कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी दुख भरी कहानी तुम्हें समझ रहा है कि नहीं? तो एक दिन, 2 दिन, 3 महीना फर्क नहीं पड़ता। 3 महीने आप थे ना रिलेशनशिप में, तो आपको बताना तो पड़ेगा कि भैया 3 महीने वी वर हैविंग अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सो 3 महीने का आपको डिस्क्लोज देना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि 3 महीने में आपने ट्रांजैक्शन कितना किया? 5 लाख का। तो खाली 5 लाख का डिस्क्लोज देने का। तुम बोलोगे सर रिलेशनशिप खत्म हो गया उसके बाद भी तो हमने ट्रांजैक्शन किया ना। बेटा फिर तो वो ऑर्डिनरी कस्टमर जैसा हो गया ना, बराबर। 3 महीने रिश्ता था, तो 3 महीने में क्या क्या गुल खिलाए, खाली उसके बारे में बताने का, बाकी कुछ नहीं बताने का। अरे तुमको समझ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डू यू गेट दैट? खत्म। तो अपने को खाली 5 लाख का डिस्क्लोज देना है, डन। देखो ये भी थक गया, डन, खत्म। दिस क्वेश्चन ऑल्सो डन, इसका भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। एंड लेट अस डू वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन मैं आपको आरटीवी का क्वेश्चन करा। ध्यान से सुनना, अगेन इंपॉर्टेंट। देखो नवंबर 18 क्वेश्चन है, और जहां तक मेरा नॉलेज बैठता है, इन माय ओपिनियन इट इज अ मे 23 पास्ट एग्जाम क्वेश्चन। जहां तक मेरा मे 23 का क्वेश्चन है, शायद मे 24 तब तक आया नहीं, बराबर। या तो नवंबर 22 का क्वेश्चन है या मे 23 का क्वेश्चन है, आई एम नॉट श्योर। दोनों में से एक अटेम्प्ट में पक्का पक्का आपको मिलेगा। सेम क्वेश्चन, खाली नाम चेंज कर दिया। अच्छा मजे की बात पता है क्या है? नवंबर 18 में ही पूछा है। सो द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। आप देखो, आप पढ़ते पढ़ते आपको आ जाएगा। देखो क्या लिखा है। सुमित करके एक भाई साहब है जो मैनेजिंग डायरेक्टर के रिलेटिव है। रिलेटिव, अरे रिलेटिव, मैनेजिंग डायरेक्टर भाई साहब के रिलेटिव है, बराबर ना। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। अब रिलेटिव मैनेजिंग डायरेक्टर, सीधी बात है, रिलेटेड पार्टी होता है। वो भाई साहब ने क्या किया, उनको 2,10,000 का रेम्यूनरेशन मिला, बराबर। अच्छा फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 17 टू 30 जून 17, 3 महीने का उनको रेम्यूनरेशन मिला जब तक वो एमडी थे। ही लेफ्ट द सर्विस ऑन 1 जुलाई 17, 1 जुलाई को उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा शुड द रिलेटिव बी आइडेंटिफाई, अच्छा ही लेफ्ट द, मतलब उन्होंने छोड़ दिया, बराबर, उन्होंने जॉब ही छोड़ दिया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। शुड द रिलेटिव बी आइडेंटिफाइड एज ऑन क्लोजिंग डेट 31 मार्च 18। आप मेरे को बताओ 31 मार्च 18 को क्या हमें बताना पड़ेगा कि वो रिलेटिव जो है, मतलब अभी देखो मैनेजर डायरेक्टर का रिलेटिव है तो रिलेटेड पार्टी हो गया। अब तो वो रिलेटेड पार्टी रहा नहीं, स्टिल हमें 31 मार्च 18 को शेयर होल्डर को डिस्क्लोज देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। एक भी दिन अगर वो आपके साथ रहता है तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, भले ईयर एंड पे वो रिलेटेड पार्टी हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा उस दोनों आपने कितने का रेम्यूनरेशन दिया उसको, 2,10,000, तो आपको 2,10,000 का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। 2,10,000 पर मंथ नहीं लिखा हुआ, 2,10,000 लिखा हुआ है, खत्म। अच्छा दूसरा देखो क्या लिखा है, गुड्स सोल्ड अमाउंटेड टू 50 लाख टू एसोसिएट कंपनी। अरे एसोसिएट वर्ड को अंडरलाइन करो, एसोसिएट का मतलब क्या होता है, रिलेटेड पार्टी होता है, बराबर। ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर, अरे क्वार्टर, बराबर। अच्छा गुड्स सोल्ड अमाउंटेड टू 50 लाख टू एसोसिएट कंपनी ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर एंडेड 30 जून 17 आफ्टर द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप सीज टू एग्जिस्ट। मतलब हमने क्या किया, क्वार्टर वन में हमने 50 लाख का माल दिया और तब हम रिलेटेड पार्टी थे। अच्छा क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में भी देखो आपको क्वेश्चन देखा क्या बोलेगा, देखो आफ्टर द रिलेशनशिप पार्टी सीज टू एग्जिस्ट, एक ही क्वार्टर झेल पाए, खाली 3 महीना झेल पाए इसको। आफ्टर दैट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप सीज टू एग्जिस्ट, मतलब यहां पे ना रिलेटेड पार्टी तो नहीं है। However, goods were supplied as was supplied to any other ordinary customer, जैसे किसी नॉर्मल कस्टमर को माल सप्लाई करे तो वैसे उसको भी कर रहे हैं। डिसाइड वेदर ट्रांजैक्शन ऑफ द एंटायर ईयर हैज टू बी डिस्क्लोज्ड एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। नहीं, तू जितने महीने रिलेशनशिप में था खाली उतने ही महीनों के बारे में बताने का, ज्यादा नहीं बताने का। तो पहले तो ये बताएंगे कि हाँ भाई हम रिलेशनशिप में तो थे, हो गई हमसे गलती, भले आज नहीं है, था तो सही ना, तू था तो सही ना, तोड़ा ना तूने मेरा दिल, अरे बराबर कि नहीं। तो आपको बताना तो पड़ेगा कि भैया आप रिलेशनशिप में थे, मतलब यू आर अ रिलेटेड पार्टी, एंड देन उस 3 महीने में आपने क्या क्या गुल खिलाए, खाली उसी के बारे में बताना पड़ेगा, बराबर। खाली 50 लाख का डिस्क्लोजर देने का, खत्म, डन। सर ऐसे समझाओगे तो समझ ही जाएगा। अरे मैं क्या ना बोल रहा हूँ, बराबर। अरे भाई ये लोग ऐसे ही पढ़ना होता है भाई, ऐसा सीरियस तरीके से नहीं पढ़ते। एग्जाम है तो हाँ, तो क्या पूरी दुनिया का एग्जाम है तो क्या करने का, ऐसा थोड़ी रूट के बैठेंगे सीए बनने निकले, बराबर के नहीं। थोड़ा हंसने का, थोड़ा पढ़ने का, थोड़ा स्ट्रेस कम रहेगा, अपने को भी घर वालों को भी अच्छा फील करने का। यार वो लोग तो वैसे ही स्ट्रेस में है ना, तो थोड़ा सा अच्छा करो, थोड़ा सा स्माइल करो, है ना। स्माइल करते करते पढ़ो, काफी अच्छा काम करके निकलो, आराम से सबके सब इसी अटेम्प्ट में सीए क्लियर हो जाओगे, सीए इंटर क्लियर हो जाओगे। एंड दैट इज वाई तुम कमेंट करोगे ना, तुम मेरे लिए कुछ अच्छा लिखोगे नहीं लिखोगे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। कमेंट डाउन ये जरूर करना विद ऑल द बिलीव दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, ये कमेंट डाउन करके देना कि आई और आपका जो भी नाम है, बराबर, कॉमा, आई एम गोइंग टू क्लियर सीए इंटर इन दिस अटेम्प्ट May 24।
विथ ऑल द बिलीव इन दिस वर्ल्ड, ऐसा ना एक मस्त जाके कमेंट लिख देना। मेरे लिए कुछ नहीं लिखोगे ना तो भी चलेगा, बट एकदम ऐसा भगवान का नाम लेना, जिस भी स्पिरिट में तुम मानते हो, कोई भी रिलीजन को फर्क नहीं पड़ता। अपने पेरेंट्स को याद करना, विथ ऑल द बिलीव दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड ना, वीडियो के नीचे जाके लिख देना, आई बाजू में तुम्हारा जो भी नाम है, आई एम गोइंग टू क्लियर CA इंटर इन दिस अटेम्प्ट May 24, बराबर ना, भर डालना। और बाद में तुमको कुछ अच्छा लिखना तो लिख देना, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बराबर ना। तो ऐसा हर वीडियो के नीचे जरूर लिखते रहना। देखो अच्छा बोलोगे ना, अच्छा सुनोगे, अच्छा लिखोगे, हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। यूनिवर्स ऐसे ही वर्क करता है, बराबर। तुम ऐसा बुरा बोलोगे ना तो दिमाग में बुरा चीज़ जाएगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव जाएगा, अच्छी चीज़ बोलोगे ना, अच्छी चीज़ सोचोगे तो अच्छा ही होगा। अरे तुम्हें समझ, अरे ढकलो, तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं, बराबर। तो ऐसा अच्छी चीज़ बोलने का, तुमको कोई नेगेटिव बोलना ना, ये टाइम बहुत क्रूशल है बच्चों। ये वाला जो टाइम है ना अपना, तुम्हारा 1 महीने बाद ये एग्जाम है। यू कैन नॉट अफोर्ड कि आपके आसपास आके कोई आपको बुरा बोले या नेगेटिव बोले, है ना। तो आसपास एक पॉजिटिव माहौल बना कर रखने का, तुम खुद ही बनाने का, बराबर। कोई ज़रा भी नेगेटिव बोल रहा ना, अपने को लग रहा है उससे दूर हो जाने का, भाई सॉरी भाई, 1 महीना माफ़ कर दे, है ना। तो खुद ही पॉजिटिव माहौल बनाने का, अच्छी बात खुद को बोलने का, और अच्छा लिखने का, अच्छा बोलने का, अच्छा से लिखने का। इसलिए मैंने बोला विद ऑल द बिलीफ इन द वर्ल्ड, नीचे जाके बढ़िया सा कमेंट करने का, है ना। मैं जाकर उसको लाइक करेगा, बराबर कि नहीं। मैडम 10 मिनट प्लीज वेट, नहीं 10 मिनट खाली, मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है, डन, ठीक है। अरे तुम्हें समझ, मैं जाके लाइक कर देगा। अरे तुम्हें समझ रहा है कि नहीं, हाँ कमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट में ले लेगा, डन। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, खत्म। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। बाकी सब चिंदी क्वेश्चन है, तुम खुद कर सकते हो, कोई लोड नहीं है। ये वाला आ गया, देखो आ गया। AS 18 का RTP का क्वेश्चन, ये अपने को करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। देखो पहले मैंने तुमको ये करा था, देखो पार्ट 2 करा था। श्री मनोज, a relative of KMP, receive remuneration of 3,50,000 for his service in the company for the period April to June. On 1st July he left the services. I don't think मुझे क्वेश्चन तुमको करने की जरूरत भी है, खत्म। ये करना भी मत, फालतू टाइम वेस्ट मत करना। अगर वो वाला क्वेश्चन जो अभी मैंने करा उसको रीड कर लिया, ये क्वेश्चन अपने आप हो गया, इसको पढ़ने का भी नहीं। ये वाला देख, ये कुछ अच्छा है, RTP का क्वेश्चन है तो मैं इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूं। देखो क्या लिखा है, A Limited entered into an agreement with Mr. भोला, हा भोला आग का गोला, बराबर, मिस्टर भोला, देखा कि नहीं तुमने। चलो, A Limited entered into an agreement with Mr. भोला for running a business for a fixed amount payable to the latter every year। ठीक है सर, मतलब A Limited और भोला एक अग्रीमेंट में है, साथ में बिजनेस करते हैं, एंड भोला जी को हम पेमेंट करते हैं साल के एंड में। The contract states that day-to-day management of the business will be handled by Mr. Bhola, while all financial and operating policy decisions are taken by board of directors of the company। मतलब भोला जी जो है ना काफी भोले हैं। भोला जी क्या करते हैं, खाली बिजनेस एक्टिविटी करते हैं। ऑपरेटिंग डिसीजन उनके हाथ में है क्या, इल्लेपो। फाइनेंशियल डिसीजन उनके हाथ में है क्या, इल्लेपो। मिस्टर भोला डज नॉट हैव एनी वोटिंग पावर। अरे बराबर, देखो भोला जी के पास कोई वोटिंग पावर नहीं है, मतलब ना ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ना ही कंट्रोल है। अच्छा, ना कोई फाइनेंशियल डिसीजन है, ना कोई ऑपरेटिंग डिसीजन है। अरे भोला जी क्या कर रहे हैं, भोला जी इतने भोले हैं, खाली बिजनेस कर रहे हैं। क्या भोला जी हमारे रिलेटेड पार्टी है क्या, बिल्कुल नहीं। अरे बिल्कुल नहीं बाबू, बिल्कुल नहीं, देर लगेगी, बिल्कुल नहीं। अरे समझ रहा है, ये देखो अभी आप इसको पढ़ोगे ना, भोला कितना भोला है तू, बोले कितना भोला है, लल्ला लल्ला, ये देख भोला कितना भोला है। अरे आजा भाई, कौन सा क्वेश्चन है भाई, अरे कौन सा क्वेश्चन है भाई, अरे भाई ये देख आ गया, आ गया, ओके ग्रेट फाइनली। अरे भाई मैं क्या करूं इतना आगे दिया है तो, अरे भाई मैं क्या करूं इतना आगे दिया है तो मेरे को क्यों बोल रहे हो, मेरे को बोल रहे हो, यूं नहीं कि मेरी हेल्प करो। दिख नहीं रहा है मेरे को क्वेश्चन, दिख नहीं रहा है। अगले वीडियो में 2 RTP खुलाऊंगा, खुला के रहूंगा। RTP खत्म हो गया, मेरे को क्वेश्चन नहीं मिला, दिख नहीं रहा है तुमको, हंसे जा रहे हो, यूं नहीं कि मेरी मदद करो। अब तो पढ़ के रहेंगे, पढ़ के ही रहेंगे। बोले ये रहा, चलो डन। ये रहा मतलब आई गया, बस मतलब आ ही रहा है, हाँ ये रहा। अरे तुम्हें दिख रहा है क्या, चलो ये रहा, देखो
मिस्टर भोला विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रिलेटेड पार्टी। अरे तुम्हें समझ रहा है क्या करके, बराबर देखो क्या लिखा है करके, ये भाई साहब का ना देखो रिलेटेड पार्टी कब होना चाहिए, जब या तो कंट्रोल होना चाहिए या तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए, बराबर। ये भाई साहब का ना ही कंट्रोल है ना ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, बराबर। तो मिस्टर भोला जो है वो रिलेटेड पार्टी नहीं है, खत्म। और दूसरा ये वाला तो आपको आता ही है करके, वो मनोज भाई साहब जो है वो रिलेटिव हो जाएगा, बराबर। लेकिन खाली पीरियड 1 April 30 जून का आप डिस्क्लोजर देंगे, वरना नहीं देंगे, मतलब बेसिकली देना पड़ेगा, बाकी के पीरियड का आप नहीं दोगे, खत्म। अरे समझ रहा है क्या, अरे मगज आ रहा है क्या, अरे बातों बातों में भैया आरटीपी चालू हो गया भैया, आरटीपी का एक क्वेश्चन स्वाहा, ये तुम्हारा स्पीड होना चाहिए। अरे तुम्हें समझ रहा है, कंसेप्ट समझा, क्वेश्चन किया, खत्म, एक बार रीड किया, खत्म। तुमने अगर आरटीपी को टच भी नहीं किया है ना, तो तुम मेरे साथ कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। एम आई वेरी वेरी क्लियर? तो मैं तुमको वही बोल रहा हूँ, डे में तुमको पहले ही बोला था, अगर तुम डे 1 पे हो, अगर तुम 0 पे हो, 0 पे फर्क नहीं पड़ता, तुमको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट खत्म, बराबर। तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म, जो मैं क्लास में इंपॉर्टेंट मार्क कराता हूँ मैं सारे कराऊंगा, बराबर। और मैं तुम्हें आरटीपी भी कराता हूँ, बराबर। तो तुमने इतना भी कर लेना, तो मैं तुम्हें वही बोला, तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर तुम लोग ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स हो, तुम ये रिवीजन लेक्चर भी देख रहे हो, तो तुम्हारा एग्जामिनेशन इजीली है इन माय ओपिनियन। और अगर तुम पहली बार ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। एंड दैट इज आई वाज टेलिंग यू, व्हेन यू कमेंट आउट और व्हेन यू लाइक द वीडियो, इट गोज टू अदर पीपल जो बेचारे अब तक पढ़ नहीं रहे हैं, तो शायद उनकी भी हेल्प हो जाएगी। आपको समझ रहा है? सो दैट इज आई वाज टेलिंग यू, not for you, not for me, not for Ednovate as well. Try reaching this video out to as many students as you can. थोड़ा सा अपन लोग वैसे ही अपनी तो लगे पड़े है ना, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी किसी की, वो तुमको दुआ दे देगा, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। डन। तो यहां पे तुम्हारा एक और बैरिकेड, कौन सा कौन सा? अले बाबू AS18 स्वाहा। अरे तुम्हें समझ रहा है क्या, ऐसा मैंने लिस्ट बना के रखा है। अरे देखो तुम्हारा भाई क्या क्या कराने वाला है, अरे देख लो इधर, ये दिखता है क्या, ये देख, ये देख, अरे तुम्हें समझ रहा है क्या, इतने सारे स्टैंडर्ड उत्पन्न करने वाले हैं, बराबर। क्या अगर तुम्हें दिख रहा है करके, इट इज जस्ट 1 hour एंड तुम्हारे 2 स्टैंडर्ड्स हो चुके हैं। अब तुम समझ लो कितने भी होंगे, फटाफट 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 अपन धड़ाधड़ सारा उड़ा देंगे। डन। तो अभी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज पढ़ते रहना, प्लीज पढ़ते रहना, नॉट फॉर यू बट फॉर योर पेरेंट्स, जो वेट कर रहे हैं कि इस अटेम्प्ट में यार बच्चे ने बहुत मेहनत करी है यार, है ना, ये बच्चा कितनी मेहनत करे यार, दिन रात बेचारा पढ़ रहा है। तो वो लोग की ना एक आशा है कि आप CA इंटर क्लियर करोगे, तो प्लीज़ ना तुम्हारे लिए ना मेरे लिए, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ लो यार। अगर ज़रा भी ऐसे लो फील हो ना, तो उनकी फ़ोटो बाजू में रख के पढ़ा करो, अपने आप मोटिवेशन आएगा। लास्ट पैडल है यार, जितनी भी जान बची है सब डाल दे। 4 बजे उठना पड़े तो उठ जा भाई, रात भर नहीं सोना पड़े कर ले भाई, एक क्लास में नहीं तो करना है, उसके बाद किधर करना है अपने को, बराबर ना। तो जितनी भी जान बची है सब डाल दे, खत्म कर, फोड़ के रख दे। अरे समझ रहा है क्या, फोड़ के रख दे, ऐसा पढ़ ऐसा पढ़ ऐसा पढ़ना कि मंथ एंड पर तेरे को अपने अपने नाज हो के यार साला क्या पढ़ाई करी है यार, अपने को अपने पेरेंट्स को यही सब तो देना है करके, इसके लिए, इस लग्जरी लाइफ के लिए जो करना पड़े ना सब करेंगे। तो जितनी भी जान बची है ना सब डाल दे यार, लास्ट मंथ है, फोड़ के रख दे, बराबर ना। हम आपको के पेरेंट्स को बहुत लग्जरियस लाइफ देनी है बच्चों, बहुत ज़्यादा। वो बेचारों ने बहुत स्ट्रगल करके आपको इधर तक लेकर आए हैं, लास्ट 1 महीना बचा यार, ढीला मत पड़ जाना, फोड़ के रख दे। मतलब ऐसा पढ़ ऐसा पढ़ ऐसा पढ़ना कि आंख से आंसू आ जाए, कि साला आंख से आंसू आ जाए कि साला कैसे फेल करेगा मैं भी देखता हूँ। जितनी भी जान बची है ना सब डाल दूंगा, तेरे को जो उखाड़ना उखाड़ ले, फेल करके बता दे तेरे में औकात है तो। ऐसा पढ़ लेना मतलब आंख से आंसू आ जाए पढ़ते पढ़ते कि यार इससे ज़्यादा जान तो बची नहीं है, क्या पढ़ूँ मैं अब और क्या कर लूँ, ऐसा पढ़ लेना, है ना। तो तुमको मैं मोटिवेट करते रहूंगा, प्लीज पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, वीडियोस देखते रहो। तुम्हारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जिम्मेदारी पूरा मेरा। तुमने AS नहीं देखा है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ कर लो। AS का रिवीजन नहीं किया है कोई बात नहीं, मेरे साथ कर लो, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज मीनवाइल अपन जब तक अगली बार मिले, है ना, अपने इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म के थ्रू जिसके थ्रू अपन दोनों कनेक्ट कर पा रहे हैं, जिसका नाम है एडनोवेट एडटेक प्राइवेट लिमिटेड, है ना। तो उनके लिए एक लाइक तो बनता है, उनके थ्रू अपन कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनके लिए एक लाइक बनता है। सब्सक्राइब करते रहना, ये आपके लिए फ्री है, लेकिन उनकी वापस काफी हेल्प हो जाएगी, बिकॉज ये और बच्चों तक पहुंचेगा जो लोग एक्चुअली अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जो लोग के पास नोट्स वगैरह नहीं है ना, तो उनकी भी हेल्प हो जाती है। कमेंट डाउन करना 2 चीज, एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए, हाँ वो मेरे लिए है, वो मैं सेव करके रखूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स मिल जाएंगे, है ना। तो कीप रिवाइजिंग, कीप हसलिंग, नॉट फॉर यू नॉट फॉर मी बट फॉर योर पेरेंट्स, एंड वी मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय एवरीवन। ठीक है, चलो गाइस, बाय। रिवाइज इनकम, रिवाइज इनकम, रिवाइज इनकम, बाय गाइस।